हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रगति पथ कोचिंग सेंटर में। तो चलिए आज जो है कि हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसमें कि आंकड़ों का प्रबंधन दिया हुआ है, ठीक ना। तो चलिए एक का एक नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए एक नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक नंबर सवाल में कह रहा है एक का एक नंबर पहले देखिए, एक नंबर में पाई चार्ट दिया हुआ आपका, ठीक ना। पाई चार्ट क्या हुआ होता है, देखिए एक वृत्त बना दिया जाता है, उसी में जो है कि कितना परसेंट क्या है वही दर्शा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपका एक नंबर में पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक ना। और एक का एक नंबर सवाल में बोल रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था। यानी कि जो है ना 20 व्यक्ति जो है ना शास्त्रीय संगीत पसंद करता है, ठीक ना। देखिए हम ना इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो है कि इसको बनाते हैं, ठीक ना। देखिए अब क्या है, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब बता लिख देते हैं यहाँ शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, बराबर कितना, 20 व्यक्ति, ठीक ना। 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, कितना व्यक्ति, 20 व्यक्ति, ठीक ना। देखिए उधर आपका क्वेश्चन है, इधर जो है कि हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए 20 व्यक्ति पसंद करते हैं शास्त्रीय संगीत, और देखिए शास्त्रीय संगीत का जो है कि परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। शास्त्रीय का परसेंटेज दिया हुआ है 10%, यानी कि 10%, यानी कि इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10%। देखिए हम जानते हैं क्या, कोई भी संख्या जो है अपने आप में ना 100% होता है, ठीक ना। पर यहाँ देखिए यहाँ क्या, जो 100% है ना उसमें क्या मतलब 4 भाग में है। कितना लोक है, मनोरंजक है, कुछ मतलब 30% लोक है, 40% मनोरंजक है और 20% उपशास्त्रीय है और 10% शास्त्रीय है। तो वही बोल रहा है शास्त्रीय संगीत जो है ना 20 व्यक्ति पसंद करता है। 20 व्यक्ति का मतलब हुआ 10%, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम क्या देखिए 10% करता, परसेंटेज में माने तो 10 और व्यक्ति में माने तो 20, इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम ना क्या करेंगे जानते हैं, इसको 10% बराबर में लिख देंगे कितना, 20 व्यक्ति, समझ गए ना। 10% को 20 के बराबर लिख दिए ना। अब देखिए हम ना 1% निकालेंगे, 1% निकालने के बाद ना हमको क्या होगा ना, आसानी से सवाल को मतलब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। बताइए 10% में 20 आदमी है, तो बताइए 1% में कितना आदमी होगा, 1% में कितना आदमी होगा बताइए तो, 20। अब देखिए इसको हम कैसे 10 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 हो गया। अब देखिए 10 इधर गुना में, इधर आ जाएगा बटे में। अब देखिए ये आपका कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, देखिए 0 0 खत्म हो गया, 2 बार में कटा। तो आपका 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर कितना, 2 आ गया, आ गया ना 2, 1% बराबर 2 आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा था, कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, ठीक ना। कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। देखिए कुल कितना युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था, 100% का, 100% का किया गया था, ठीक ना। तो हमको 100% निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100% निकाल लेंगे। देखिए इधर 1% है ना, इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 100 गुना 1% बराबर। देखिए जब ये दोनों बराबर है, ठीक ना, तो इधर गुना किए तो इधर भी हमको गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 100, इधर भी हम कर दिए 100 से गुना। अब बताइए 100 गुना 1 क्या हो जाएगा, 100%, 100%। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 100 गुना 2 200। देखिए आपका जो है ना यही आ गया, आपका कितना व्यक्ति का सर्वे, कितना युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, 200, ठीक ना। यही आंसर हो गया आपका, ठीक ना। 100% निकालना था, समझ गए ना। तो आपका 2 नंबर का यही आंसर हो गया, ठीक है। तो अब जो है कि एक का एक नंबर का यही आंसर हो गया। अब जो है कि 2 नंबर को देखिए कोई भी सवाल में हमको ना 1% निकाल लेंगे ना, तो हमको सवाल जो है कि आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए 1% निकाले, फिर 100 से गुना करके 100% निकाल लिए। इसी तरह जो है कि 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखिए
2 नंबर सवाल में कह रहा है, यहां देखिए, यहीं लिख देते हैं 2 नंबर सवाल। ये क्या था आपका? 1 नंबर सवाल था, अब 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल में कह रहा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? किस प्रकार का संगीत? किस प्रकार का संगीत किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? बताइए यहाँ पे, इसमें देख के आप बताइए। देखिए, किस प्रकार का संगीत जो है कि सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो देखिए सबसे इसमें इसमें ज्यादा क्या है? मनोरंजक है 40%, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए तो। मनोरंजक हो जाएगा इसका आंसर 2 नंबर का, ठीक ना? 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजक। लिख देंगे मनोरंजक। ये तो आसान आपका था, ठीक ना? और कितना परसेंट, ये भी लिख देंगे 40%, सबसे ज्यादा, ठीक ना? तो हो गया। देखिए 2 नंबर सवाल हो गया। अब जो है कि 3 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको मिटा के देखेंगे, ठीक ना? तो चलिए 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर सवाल में कह रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी, यानी कि कोई कैसेट कंपनी है, वो जो है ना 1000 सीडी बनाए, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? यानी कि ठीक ठीक ना, कोई मतलब कैसेट का कंपनी है, वह जो है ना 1000 सीडी जो है ना बनाती है, ठीक ना? और बोल रहा है क्या, प्रत्येक प्रकार का तब कितना सीडी बनाएगा, ठीक ना? तो देखिए क्या बोल रहा है, मतलब पूरा कंपनी एक जो है उस 1000 सीडी बनाता है पूरा, ठीक ना? 1000 सीडी बनाता है, यानी कि आप लोग बताइए, 1000 सीडी बनाता है ना, तो मतलब सब 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 जो है कि लोक, मनोरंजक, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय सब मिला के जो है कि 1000 सीडी बनाता है, ठीक ना? तो ये आपका क्या हुआ, सब मिला के, यानी कि 100% बराबर 1000 सीडी हो गया, ठीक ना? आपका सब मिला के बना रहा है 1000 सीडी। तो बोल रहा है क्या, प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो ध्यान से देखिए, हम ना इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर, ठीक ना? यहां ध्यान से देखिए क्या है, पहले ना कैसेट कंपनी कितना सीडी, 1000 सीडी बनाती है, सीडी बनाती है 1000 सीडी बनाती है। कितना बनाती है? 1000 बनाती है, 1000, ठीक ना? और आप लोग बताइए, ये जो है ना मतलब सारा जो है कि शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक सब मिला के बनाती है, यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो गया, ठीक ना? 1000 हो गया। अब बताइए, हम ना कोई भी सवाल बनाएंगे ना पहले परसेंट वाला, तो हम पर से पहले 1% का मान निकालेंगे। अब बताइए इसमें 1% का मान कितना हो जाएगा, बताइए तो। इसमें 1% का मान हो जाएगा कितना? देखिए 100 इधर नीचे आ जाएगा बटे में, 1000 बटे में क्या हो जाएगा? 100, ठीक ना? अब बताइए, देखिए 2 जीरो से मेरा 2 जीरो खत्म हो गया, कितना? 10 बचा ना, तो 1% बराबर मेरा कितना आ गया, बताइए तो। 1% बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कि 1% में जो है ना 10 सीडी आता है, ठीक ना? फिर उसके बाद देखिए, अब पूछ रहा है क्या, प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाती है? पहले देखिए हम लोक से स्टार्ट करते हैं। लोक, लोक बराबर, देखिए लोक बराबर कितना है? 30% ना है, 30% है। अब बताइए 1% बराबर 10 है, तो हम देखिए 1% बराबर 10 है, तो 30% बराबर कितना होगा? देखिए हम निकालते हैं यहाँ, 1% बराबर कितना है? 10 है ना? और हमको कितना निकालना है? 30% निकालना है, तो इसमें 30 से हम गुना कर देंगे, 30 गुना 1%,
देखिए इधर जब 30 से गुना करेंगे तो इधर भी हम 30 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 30 हो जाएगा। 10 गुना 30 हो गया। अब बताइए 10 गुना 30 कितना हुआ, 300 हुआ, और इधर 30%, 30% बराबर कितना आ गया 300। यानी कि लोक 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 नृत्य का कितना, मतलब लोक संगीत का कितना सीडी बन रहा है, 300 सीडी बन रहा है, ठीक ना। आपका देखिए पहला आंसर ये हो गया, ठीक ना, लोक का 300 सीडी बन रहा है, ठीक है। अब देखिए आप आपका क्या है, मनोरंजन, ये आपका निकल गया। अब ये निकालते हैं मनोरंजक का, ठीक ना। देखिए मनोरंजक का आपका कितना है, मनोरंजक, मनोरंजक में आपका कितना परसेंट है, 40% है, 40%। अब बताइए 1% का मान कितना है, 1% का मान आपका 10 है, ठीक ना। तो 40 से गुना कर देंगे इसमें, 40 गुना 1%, इधर 1% में 40 से गुना किए तो इधर भी गुना करना पड़ेगा हमको 40 से, तो 10 गुना 40, बताइए कितना हो गया, देखिए 40%। अब बराबर में कितना आ गया 400, ठीक ना। आपका दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए 2 को हो गया। अब उपशास्त्री का निकालते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, किसका निकालेंगे, उपशास्त्री का। उपशास्त्री में कितना परसेंट है बताइए, 20% है, 20%। और देखिए 1% का मान कितना दिया हुआ है, 1% का मान कितना 10 दिया हुआ है। तो बताइए 20 से गुना कर देंगे इसमें, 20 गुना 1% बराबर, इधर 1% में जब 20 से गुना करेंगे तो 10 में भी 20 से गुना करना पड़ेगा, 10 गुना 20। अब देखिए 20 गुना 1% 20%, अब बराबर 10 गुना 20 कितना हुआ, 20 देंगे 200, यही आंसर हो गया, ठीक ना। अब लास्ट देखिए आपका उपशास्त्री भी हो गया, आपका क्या शास्त्री बचा है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शास्त्री निकाल लेते हैं। अब बताइए हमको शास्त्री का कितना परसेंट है, 10%। शास्त्री का कितना परसेंट है, 10%, ठीक ना, 10% है शास्त्री का। अब बताइए 1% का मान कितना है, 1% का मान आपका कितना है, 10 है। तो बताइए 10% का मान कितना होगा, 10 से हम गुना कर देंगे दोनों में, 1% में भी, और इधर जब इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 10 गुना 10 कर देंगे, कितना आ गया, 10% का मान कितना आ गया बताइए तो आप लोग, 100 आ गया, ठीक ना। यही आंसर हो गया। देखिए चारों आपका निकाल दिए, लोक निकाल दिए, मनोरंजक निकाल दिए, उपशास्त्री निकाल दिए, शास्त्री निकाल दिए। आप चारों को जोड़िएगा तो आपका 3 मतलब 1000 आ जाएगा, 1000 सीडी आ जाएगा, समझ गए ना। देखिए लोक का 300 सीडी, मनोरंजक का 400 सीडी, और फिर उपशास्त्री का 200 सीडी, फिर शास्त्री का 100 सीडी, समझ गए ना। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 नंबर सवाल हो गया, टोटल 1 का 3 हो गया। अब जो है कि 2 नंबर सवाल को देखते हैं, तो चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर सवाल में कह रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यानी कि देखिए 360 टोटल जो है कि 360 व्यक्ति है, ठीक ना, कुल 360 व्यक्ति है, और यह 360 व्यक्ति को 3 ऋतु में जो है ना वोट देने का के लिए बोलता है, ठीक ना। देखिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में, तीनों ऋतु में जो है कि वोट देने बोलता है, तीनों ऋतु में से एक ऋतु को, ठीक ना। देखिए 90 व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु को वोट देता है कि हमको ग्रीष्म ऋतु पसंद है, 90 व्यक्ति को ग्रीष्म ऋतु पसंद है, 120 व्यक्ति को वर्षा ऋतु पसंद है, और शीत ऋतु जो है ना 150 व्यक्ति को पसंद है, ठीक ना। तो क्वेश्चन यही था मेरा। अब देखिए 2 का 1 नंबर में क्या कह रहा है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं,
तो देखिए 1 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, तो बताइए आप लोग किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला है, बताइए। देखिए ग्रीष्म में 90, वर्षा में 120, शीत में 150, यानी कि शीत ऋतु में जो है कि सबसे अधिक मत मिला है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे हम क्या, शीत ऋतु। कितना, ये भी लिख देंगे, ठीक ना। 150 वोट मिला है तो 150 लिख दिए, ठीक ना। देखिए पहला का आंसर हो गया। अब 2 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 2 नंबर में बोल रहा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि जो है ना केंद्रीय कोण ज्ञात करने बोलता है। तो देखिए इसके लिए ना हमको एक डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखिए पहले क्या है आपका, ऋतु है तो ऋतु लिख देंगे, ऋतु, ऋतु लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए मतों की संख्या है तो मतों की संख्या लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा बताइए आप लोग, संपूर्ण का भाग, यानी कि टोटल का जो है ना भाग होगा, क्या होगा, संपूर्ण, संपूर्ण का भाग, ठीक। संपूर्ण का भाग के बाद होगा क्या आपका, बताइए तो। संपूर्ण का भाग के बाद होगा केंद्रीय कोण, क्या होगा, केंद्रीय, केंद्रीय कोण, क्या हो गया, केंद्रीय कोण, ठीक ना। अब देखिए ऋतु में कौन कौन सा ऋतु है, आप यहाँ लिख देंगे हम। देखिए पहले क्या है आपका, ग्रीष्म ऋतु, यहाँ लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु, ठीक। ग्रीष्म ऋतु लिख दिए। अब ग्रीष्म ऋतु में कितना है, मतों की संख्या कितना है, 90, तो यहाँ लिख देंगे हम 90। अब फिर उसके बाद बताइए, फिर उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद क्या है, वर्षा ऋतु, तो यहाँ लिख देंगे वर्षा। अब बताइए वर्षा में मतों की संख्या कितना है, 120, 120 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, शीत ऋतु, तो शीत लिख देंगे। अब बताइए शीत में मतों की संख्या कितना है, 150, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 150, ठीक ना। अब देखिए इस टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि कुल कितना हो जाएगा, बताइए तो आप लोग। कुल जोड़िएगा ना, आप देखिए 15 12 कितना हो गया, 27, 27 9 36, यानी कि 360। कुल आपका कितना हो गया, 360 हो गया। और देखिए संपूर्ण का भाग हम लोग कैसे निकालते हैं, बताते हैं। देखिए संपूर्ण का भाग का जो है ना, हम आपको सूत्र दे देते हैं। संपूर्ण का भाग में होता है मतों की संख्या बटे कुल। तो मतों की संख्या कितना है, देखिए ग्रीष्म में मतों की संख्या कितना है। देखिए संपूर्ण का भाग निकालने के लिए ऋतु मतों की संख्या बटे टोटल मतों की संख्या। तो देखिए मतों की संख्या कितना है, ग्रीष्म ऋतु का संपूर्ण का भाग निकालेंगे। तो बताइए मतों की संख्या कितना है ग्रीष्म में, 90, तो क्या कर दिए हम, 90 ऊपर लिख दिए। अब बटे में क्या बोले हैं हम आपको, टोटल, तो टोटल कितना है, 360 है। तो क्या करेंगे, 360 को हम लोग नीचे लिख दिए, ठीक ना। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, और 9 5 कट गया, कितना बार में, 4 बार में 36 कट गया। कितना आ गया संपूर्ण का भाग, 1/4, 1/4 आ गया। देखिए ग्रीष्म का निकल गया संपूर्ण का भाग। अब हम लोग किसका निकालते हैं, वर्षा का। वर्षा में कितना, 120 है, तो 120, अब बटे में कितना है, टोटल, तो टोटल कितना है मेरा, 360, तो 360। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, अब बरकांश कटेगा, कितना बार है, 3 बार में 36, ठीक ना। कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, ठीक ना। अब देखिए शीत में, शीत का आप जानिए, शीत में कितना है, 150 है।
क्या करेंगे 150 को ऊपर लिख देंगे। अब बटे में टोटल, टोटल कितना है मेरा 360, 360 को नीचे लिख दिया। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। अब 15 कहाँ से कटेगा बताइए, नहीं कटेगा कि तो 3 कहाँ से हम कटाएंगे, 3 कहाँ से 5 बार में कट गया 15, 3 कहाँ से कितना बार, 3 एक 3, 3 दूना 6, 12 बार में कितना आ गया आपका 5/12, 5/12 आ गया संपूर्ण का भाग। अब जो है हम लोग क्या करेंगे केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। देखिए केंद्रीय कोण निकालने के लिए बताइए आप लोग, जैसे हम केंद्र, ये आपका एक तरह से मान के चलिए केंद्र हो गया। आप बताइए इसमें कितना डिग्री का कोण है, 300, पूरा 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम संपूर्ण का भाग में 360 से गुना कर देंगे, तो हम मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा केंद्रीय कोण। देखिए क्या है मेरा संपूर्ण का भाग कितना 1/4 आया है, तो 1/4 गुना 360। अब देखिए 4 कहाँ से कटेगा, 4 9 36, 9 बार में, आज 0 है तो 0 लिख देंगे। 90 कितना आ गया बताइए तो आप लोग, 90 डिग्री। पहला कितना आ गया 90 डिग्री। फिर उसके बाद बताइए, देखिए 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, लिख दिया। गुना कितना कर देंगे 360, ठीक ना। अब देखिए 3 कहाँ से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, और 0 है तो 0, कितना आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक। और उसके बाद देखिए 5/12 है तो 5/12 अब गुना 360। देखिए बार कहाँ से कितना बार कटेगा, 12 तिया 36, 3 बार में, आज 0 है तो 0 दे देंगे, तो 5 तिया 15, कितना आ गया 150 डिग्री, 150 डिग्री आ गया, ठीक ना। समझ गए ना, इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग केंद्रीय कोण निकालेंगे, ठीक ना। हाँ अब जो है कि केंद्रीय कोण निकल गया मेरा, बताइए केंद्रीय कोण आपका एगो 90 हो गया, एगो 120 हो गया, एगो 150 हो गया, समझ गए ना। अब देखिए 2 नंबर सवाल मेरा यही था, 2 नंबर सवाल का आंसर यही होगा, समझ गए। अब देखिए 1 नंबर मेरा हो गया, 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर बताते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। देखिए पाई चार्ट खींचने के लिए ना हमको पहले क्या करना पड़ता है, वृत्त बनाना पड़ता है। तो 3 नंबर में देखिए ध्यान से क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे वृत्त बनाएंगे। देखिए वृत्त बना दिए। अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पाई चार्ट खींचने के लिए त्रिज्या खींचते हैं, त्रिज्या खींच लिए। अब देखिए अब चांद की सहायता से जो है ना, देखिए आपका ग्रीष्म कितना है 90 डिग्री है, तो चांद की सहायता से 90 डिग्री मान लेंगे। देखिए 90 डिग्री क्या होता है मेरा, सीधा होता है, तो सीधा हो गया 90 डिग्री। और ये आपका क्या था, ग्रीष्म था ना, तो यहां हम दर्शा देंगे ग्रीष्म, 90 डिग्री था 90 डिग्री लिख देंगे, समझ गए ना। अब उसके बाद देखिए क्या है 120 डिग्री है वर्षा, तो देखिए सीधा आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है, उससे कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, कितना 120 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। और क्या है वर्षा है, तो वर्षा लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए लास्ट क्या बचा है, शीत बचा है, कितना डिग्री है 150 डिग्री, तो यहाँ पे 150 डिग्री लिख देंगे, ठीक ना। और क्या है शीत है, तो शीत दे देंगे, समझ गए ना। तो देखिए इसी तरह जो है कि 2 नंबर सवाल हो गया, और 3 नंबर सवाल को देखते हैं इसी तरह। देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए, ठीक ना। पाई चार्ट खींचना है, यह सारणी व्यक्तियों के लिए एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है, ठीक ना। हमको क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। देखिए पाई चार्ट खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, डिग्री में चाहिए मान, ठीक है ना, डिग्री में मान चाहिए, ठीक है। और डिग्री डिग्री मतलब केंद्रीय कोण चाहिए। केंद्रीय कोण कैसे निकलता है बताइए तो, जब तक हम लोग जो है कि मतलब बॉक्स नहीं बनाएंगे तब तक केंद्रीय कोण नहीं निकलेगा। संपूर्ण का भाग निकालना पड़ेगा, फिर संपूर्ण का भाग से हमको केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो 3 नंबर का देखिए क्या है हल, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। रंग, संपूर्ण का भाग,
रंग, यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या, ठीक ना, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, संपूर्ण का भाग, ठीक ना, हम डायरेक्ट संपूर्ण, संपूर्ण का भाग, ठीक, संपूर्ण का भाग, यहाँ क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण। ठीक ना, हो गया। अब देखिए क्या क्या, कौन कौन सा रंग है, नीला, नीला, नीला में कितना है, व्यक्तियों की संख्या 18। फिर उसके बाद देखिए हरा, हरा में कितना व्यक्तियों की संख्या, 9। फिर उसके बाद क्या है, लाल, लाल में कितना व्यक्तियों की संख्या, 6। फिर उसके बाद कितना क्या है, पीला, पीला में कितना व्यक्तियों की संख्या, 3, ठीक ना, और टोटल यानी कि कुल, कुल क्या है मेरा, 36, ठीक ना। अब देखिए इतना दिया हुआ है, संपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मतलब व्यक्तियों की संख्या बटे कुल, तो 18, अब बटे में टोटल कितना है, 36, तो 36 लिख देंगे नीचे में, कट जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार में तो कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक। फिर उसके बाद देखिए हरा का कैसे निकालेंगे, 9, अब बटे में कितना है, 36, देखिए कट गया 4 बार में, कितना आ गया आपका, 1/4, ठीक ना। अब देखिए लाल का कैसे निकालेंगे, कितना आपका 6 है, बटे में 36, तो कितना बार में कटेगा, 6 छाक 36, 6 बार में, कितना आ गया आपका, 1/6 आ गया, समझ गए ना। देखिए पीला का कितना 3 है, बटे में 36, कितना बार में कटेगा, 3 कहाँ से, 12 बार में कटेगा, तो कितना आ गया आपका, 1/12, समझ गए ना। अब देखिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब केंद्रीय कोण निकालेंगे, ठीक ना। केंद्रीय कोण देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना 360, ठीक। अब 2 कौन कट जाएगा कितना बार में, तो कट जाएगा आपका 180 बार में, कितना बार में, 180 बार में, तो आपका कितना कोण आ गया, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री आ गया, ठीक ना। देखिए अब अगला निकालिए, तो आप लोग अगला निकाल के बताइए तो क्या होगा। अगला बताइए, अगला बताइए तो क्या होगा, देखिए 1/4 है तो 1/4 लिख दिए, अब गुना क्या करेंगे, 360 डिग्री, 360 डिग्री, चरकांस कट जाएगा, 9 बार में 36, और 0 है 0, कितना आ गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए हरा आपका 90 डिग्री आ गया, फिर उसके बाद देखिए 1/6 है, तो 1/6 गुना 360, देखिए चौकांश कट जाएगा 6 बार में, 60 बार में, कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। अब फिर 3 1/12 है, तो 1/12 गुना 360, देखिए बरकांश कट जाएगा 3 बार में, 36, 0 है 0, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो 30 डिग्री आ गया आपका। अब देखिए अब हम लोग को क्या बोल रहा था, पाई चार्ट, पाई चार्ट जो है कि बनाइए, पाई चार्ट खींचिए, पाई चार्ट खींचने बोल रहा था। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट खींचेंगे। देखिए पाई चार्ट खींचने के लिए ना, देखिए 180 डिग्री है तो एकदम एकदम सीधा होना चाहिए, ये जो है कि एकदम सीधा होगा, ये हो गया आपका कितना, नीला हो गया, नीला, नीला 180 डिग्री, ठीक ना। नीला हो गया आपका 180 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 90 डिग्री है हरा, ठीक ना, आपका ऊपर में ले लिए 90 डिग्री, हरा, हरा हो गया आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक ना, ये हो गया आपका पाई चार्ट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हरा हो गया 90 डिग्री, उसके बाद देखिए क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है आपका क्या, लाल है 60 डिग्री, तो हम ना 60 डिग्री लीजिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और क्या है आपका लाल, लाल हो गया आपका 60 डिग्री। अब फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, 30 डिग्री बोल रहा है, पीला है, तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, क्या है आपका पीला,
कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए पाई चार्ट हो गया आपका जो है कि यही आंसर हो गया, ठीक ना। तो देखिए 3 नंबर सवाल हो गया। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। इसके बाद देखिए इससे पहले आप लोग जो है कि वीडियो पसंद आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल हो गया, आप लोग उतारिए। 4 नंबर सवाल को देखते हैं, पॉज करके उतारिए। हम लोग जो है कि 4 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर में जो है ना, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन जो है कि हम बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए जो है कि शॉर्ट करके लिख दिए हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा था। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, यानी कि 5 सब्जेक्ट है, ठीक ना। उसमें एक विद्यार्थी जो है ना टोटल जो है कि 540 अंक प्राप्त करता है, ठीक ना। कितना अंक प्राप्त करता है, 540 अंक। उसका जो है कि पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक ना। पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। पाई चार्ट दिया हुआ है और देखिए क्या बोल रहा है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ठीक ना। अब विषय का नाम बताइए। हम पाई चार्ट से हम कैसे बता सकते हैं किस विद्यार्थी मतलब किस विषय में 105 अंक प्राप्त किया है। इसके लिए हमको क्या बॉक्स बनाना पड़ेगा, जो कि हमें हर क्वेश्चन में जो कि बन रहा है, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं। कितना, 4 नंबर का देखिए। देखिए क्या है, पहले क्या होगा, पहले होगा विषय, फिर क्या होगा फिर क्या होगा आपका प्राप्त अंक। बताइए प्राप्त अंक के बाद क्या होगा, संपूर्ण का भाग। संपूर्ण का भाग के बाद क्या होगा, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण होगा, ठीक ना। देखिए हो गया। अब बताइए आप लोग, अब देखिए अब क्या करेंगे, विषय बताइए, विषय कौन कौन सा है। देखिए हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है। यहां लिख देते हैं हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, फिर गणित, गणित, फिर बताइए क्या है आपका, फिर क्या दिया हुआ है गणित के बाद, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, फिर उसके बाद क्या है, विज्ञान, ठीक ना। विज्ञान हो गया। अब बताइए आप लोग, अब बताइए आप लोग कि मतलब देखिए केंद्रीय कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए। हिंदी में कितना दिया हुआ है, हिंदी में 70 डिग्री दिया हुआ है, हिंदी में 70 डिग्री दिया हुआ है। फिर विज्ञान में 80 डिग्री, विज्ञान में 80 डिग्री, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान में क्या है, 65 डिग्री, सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, गणित में कितना है, 90 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, ठीक ना। अंग्रेजी में कितना है, 55 डिग्री। अब देखिए कुल कितना दिया हुआ है, कुल प्राप्त अंक कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है ना। देखिए हम पहले क्या करेंगे ना, संपूर्ण भाग हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को मालूम है। देखिए संपूर्ण भाग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे ना, 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री, 70 डिग्री में जो है कि 360 डिग्री से भाग दे देंगे। आ जाएगा आपका क्या,
संपूर्ण का भाग आ जाएगा, समझ गए ना। देखिए आपका क्या है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री में 360 से भाग दे देंगे, 360 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ गया, 7/36 आ गया ना। तो यही आपका जो है कि संपूर्ण का भाग आ जाएगा, समझ गए ना। क्या आ जाएगा, संपूर्ण का भाग आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसी तरह जो है कि नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए 7/36 आ गया। देखिए पहले हिंदी में देखिए प्राप्तांक निकाल लेते हैं, ठीक ना। हिंदी में देखिए प्राप्तांक कितना है, ध्यान से देखिए, हिंदी में आपका प्राप्तांक है 7/36। प्राप्तांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, देखिए प्राप्त अंक निकालने के लिए संपूर्ण का भाग में गुना कर देना पड़ेगा कुल से। तो संपूर्ण का भाग कितना है आपका, 7/36 है। कितना है, 7/36। इसमें गुना कर देंगे हम कुल से, यानी कि 540 से। देखिए गुना कर दीजिए, देखिए 18 दूना 36, 18 तिया 54, और यहाँ 0 है तो 0 दे दिया। दुक्का से कितना बार है, 15 बार में, ठीक है। 15 से 75 से कितना आ गया, 105 आ गया, ठीक ना। यानी कि देखिए 1 नंबर सवाल में क्या बोल रहा था ना, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए 1 नंबर का आंसर आपका आ गया, 1 नंबर का आंसर आ गया आपका, किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं, आप लोग बताइए तो। हिंदी में क्या दे देंगे, पहला नंबर का आंसर हिंदी। पहला नंबर का आंसर हो गया हिंदी। अब देखिए 1 नंबर का आंसर निकल गया ना। अब देखिए इसी तरह जो है कि अब जिस तरह सॉल्व करते जाएंगे निकलते जाएगा, ठीक ना। उससे पहले जो है कि हम लोग इंक डाल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए अब अंग्रेजी का सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए क्या है ना, ध्यान से देखिए, अंग्रेजी में कितना दिया हुआ है, केंद्रीय कोण 55 डिग्री। तो 55 डिग्री में क्या कर देंगे, 55 डिग्री में जो है ना, 55 डिग्री में 55 में भाग दे देंगे कितना से, 360 से भाग दे दिया। आप देखिए कटाइए, 55 से हम कटाएंगे कितना बार में, 11 बार में। 55 कितना बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 बार में। कितना आ गया आपका, 11/72 आ गया, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए अब इसको ना, संपूर्ण का भाग तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, प्राप्त अंक निकालेंगे। देखिए प्राप्त अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 540 से गुना। तो देखिए क्या करेंगे, 11/72 है ना, 11/72, इसमें क्या करेंगे, 540 से गुना कर देंगे। देखिए आपका 18 चौक 72, 4 बार में 72, और 18 तिया 54, कट गया आपका 30 बार में। अब देखिए दुक्कांश कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, ये दुक्कांश कटाइएगा ना आप, 2 बार में कटेगा, और दुक्कांश ही 15 बार में कटेगा। तो 15 गुना 11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 161, 165 आ जाएगा, ठीक है। 165 आ जाएगा बटे में 2। अब देखिए 165/2 कीजिए, दुक्कांश भाग दीजिए, 2 8 16, और फिर 2 दूना 4, पॉइंट 2 पंचे 10, 82.5 नंबर आ गया इसमें आपका। कितना आ गया, 82.5, समझ गए ना। इसमें अंग्रेजी में कितना नंबर आ गया आपका, 82.5, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह जो है कि गणित में देखते हैं, पहले देख लेते हैं 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा है। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कितना अंक अधिक प्राप्त किया है। 90% है तो 90, अब बटे 360, 360, 0 से 0 खत्म, नुक्का से 4 बार में, 4 बार में कितना आ गया आपका, 1/4 आ गया आपका, 1/4 आ गया क्या आपका, संपूर्ण का भाग आ गया 1/4, ठीक ना। गणित का संपूर्ण का भाग 1/4 आ गया। अब इसको जो है कि इसमें क्या करेंगे, 1/4 में 540 से गुना कर देंगे। चरकांश देखिए कटाते हैं, 4 एका 4, फिर 4 तिया 12, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 135 नंबर आ गया,
कितना आ गया, 135 नंबर आ गया। अब बताइए, देखिए 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा था आपको, 2 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, 135 यानी कि गणित अब माइनस हिंदी कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। गणित में कितना है, 135 है, और हिंदी में कितना है आपका, हिंदी में 105 है। अब देखिए घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 135 माइनस 105 30 आ जाएगा। तो यही आपका जो है कि आंसर हो गया 2 नंबर का, ठीक ना। अब 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पहले आप मतलब ये 2 को बचा हुआ है, 2 को सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 65/360, 55 कटेगा कितना बार में, 13 बार में। आई 55 कटेगा कितना बार में, 72 बार में, ठीक ना। अब देखिए अब नहीं कटेगा, 13/72, ठीक। अब फिर उसके बाद देखिए क्या है, फिर उसके बाद देखिए 13/72, हाँ गुना कर देंगे कितना से, 540 से, ठीक ना। 540 से गुना 18 चौक 72, 18 तिया 54, 30 बार में, दुक्का से 2 दूना 4, दुक्का से 2 15 बार में। फिर 165 फिर 2 आ गया, तो फिर उतना ही नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 82.5, ठीक। 82.5 इसमें भी आ गया, ठीक ना। कितना आ गया, 82.5 इसमें भी आ गया, इसमें भी आपका 82.5 आ गया। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है विज्ञान में। अब विज्ञान में देखते हैं, 80/360, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 4 दूनी 8, 4 4 9 36, कितना आ गया, 2/9 आ गया, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, 2/9 गुना 540, 9 से 9 6 की 54, 6 बार 60 बार में, 60 दूना 120 आ गया, 120 अंक आ गया, ठीक ना। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सामाजिक विज्ञान और गणित के प्राप्त किए गए अंकों का योग। सामाजिक विज्ञान और गणित में कितना अंक प्राप्त किया है, सामाजिक विज्ञान और गणित में जोड़ लेते हैं, 82.5 प्लस 35 कितना हो गया, 82.5 135। अब देखिए जोड़ लेते हैं हम, ठीक ना। 5.7 217.5 आ गया। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान और प्लस क्या हो गया आपका मैथ, ठीक ना। और फिर क्या निकालेंगे हम, देखिए विज्ञान और हिंदी को जोड़ेंगे। तो विज्ञान और हिंदी को जोड़ते हैं, विज्ञान में कितना है 120 प्लस हिंदी में कितना है 105, तो टोटल कितना हो गया बताइए। तो आप 120 5 225, ये क्या हो गया आपका विज्ञान यानी कि साइंस प्लस हिंदी, ठीक ना। अब बताइए किसमें ज्यादा अंक है, बताइए। देखिए इसमें 217 ही है और इसमें 225 है, ठीक ना। और क्या पूछ रहा था, देखिए जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो क्या अधिक था, बताइए। इसका अंक इससे अधिक था, नहीं था, तो डायरेक्ट आंसर में लिख देंगे क्या, नहीं, समझ गए ना। तो देखिए 3 नंबर सवाल हो गया। देखिए 4 नंबर जो है कि आप लोग समझ गए। अब 5 नंबर को देखते हैं, ठीक ना। तो 5 नंबर देखिए, पहले आप लोग जो है कि इसको उतारिए, समझिए ध्यान से, एकदम पॉज कर करके जो है कि उतारिए, ठीक है। तो मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में को देखते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर में सवाल में कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन को हम छोटा करके लिखे हैं, ठीक ना। तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा, देखिए कौन सा बुक है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। देखिए क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है, ठीक ना। तो इसी को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। इसी में तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को आधा करके लिखे, मतलब छोटा करके लिखे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पाई चार्ट पर द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग करते हैं पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित, ठीक ना। पाई चार्ट प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या बॉक्स बनाना पड़ता है, तो हम लोग जो है कि बॉक्स बनाते हैं।
देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या लिख देते हैं, भाषा। अब भाषा में क्या क्या है, हिंदी। क्या है, हिंदी। हिंदी के बाद क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद क्या है, मराठी। मराठी के बाद क्या है, तमिल। तमिल के बाद देखिए क्या है, बंगाली। अब बंगाली के बाद कुछ नहीं है, बंगाली के बाद क्या है, योग। कितना दिया हुआ, योग 72। ठीक ना। अब बताइए, अब फिर इसके भाषा के बाद क्या होता है, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या कितना है, देखिए हिंदी में 40 है, फिर क्या है, अंग्रेजी में 12 है, फिर क्या है, मराठी में 9 है, फिर क्या है, तमिल में 7 है, और फिर क्या है, बंगाली में 4 है। ठीक ना, हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, संपूर्ण का भाग लिखते हैं। तो यहां पे लिख देंगे संपूर्ण। संपूर्ण का भाग। ठीक ना। तो संपूर्ण का भाग हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए, तो आप लोग विद्यार्थियों की संख्या में योग से भाग देंगे, यानी कि कुल से भाग दे देंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 40 है। अब बटे में कितना है, योग कितना है, 72 है। तो 72 से भाग दे देंगे। देखिए हम लोग कितना बार में, अटका में कटाएंगे, 8 पंचे 40, 8 9 72। तो कितना आ गया आपका संपूर्ण का भाग, 5/9 आ गया। ठीक ना। अब देखिए इसमें कितना है, 12 है, और बटे में कितना है, 72 है। तो 72 दे दिए। अब कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, बरछोक 72, कितना आ गया, 1/6 आ गया। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 9 है आपका, फिर नीचे में क्या है, 72 है। तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में, 9 8 72, कितना आ गया, 1/8 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 7 है, और नीचे में क्या है, 72 है। देखिए ये आपका नहीं कटेगा। ठीक ना, तो इतना ही हो गया आपका। फिर देखिए 4 है और 72 है। अब बताइए कितना बार में कटेगा चरका से, देखिए 4 एका 4, 4 8 32, कितना बार, 18 बार में। तो कितना आ गया, 1/18। ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या निकालते हैं, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। ठीक ना। केंद्रीय कोण में हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण भाग में 360 डिग्री से गुना कर देते हैं। तो कर देंगे हम लोग, संपूर्ण भाग कितना है, 5/9, गुना कर देंगे 360 डिग्री से। अब बताइए, 9 चौक 36, 4 बार में 36 कट गया, जीरो था, जीरो दे दिए। देखिए 4 पंचे 20, कितना आ गया, 200 डिग्री। 200 डिग्री। ठीक ना, 200 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद देखिए आप लोग, 9 चौक 36, 4 बार में, हाँ 4 पंचे 20, 200 डिग्री आ गया। ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए कितना है, 1/6 है। और फिर उसके बाद देखिए कितना से गुना करेंगे, 360 डिग्री से। 360 डिग्री से गुना कर दिए, 6 36, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 60 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए कितना आ गया, 1/8 है, 1/8 लिख दिए। अब गुना कर देंगे कितना, 360 से। अब बताइए चार कहाँ से कटेगा, 2 बार में, चार कहाँ से कटेगा, 4 9 36, 90 बार में। दो कहाँ से ही कट जाएगा, कितना बार, 45 बार में। कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद देखिए 7/72, 7/72। अब गुना कर देंगे 360 से। देखिए जीरो को हम रहने देते हैं। देखिए देखिए ई कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, और ई कट जाएगा 2 बार में। और दो कहाँ से कट जाएगा, कितना बार, 5 बार में। 7 बचे कितना आ गया, 35 डिग्री। 35 डिग्री। ठीक ना। अब फिर उसके बाद देखिए 1/18 है, तो 1/18 गुना 360, 18 दूना 36, 2 बार में, आज जीरो है तो जीरो दे दी, कितना आ गया, 20 डिग्री।
समझ गए ना। देखिए अब इसको जो है कि पाई चार्ट में प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं पे हम जो है कि एडजस्ट कर देते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम, देखिए पहले क्या है, 200 डिग्री है, देखिए 180 डिग्री सीधा होता है, 180 डिग्री जो है ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री सीधा होता है, पर 20 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो 20 डिग्री हम बढ़ा देंगे। आप चांद से आप लोग नापिएगा, ठीक ना। और ये आपका क्या है बताइए, और ये आपका क्या है, देखिए 200 डिग्री है ना। आप कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी, हिंदी 200 डिग्री, 200 डिग्री, ठीक, हिंदी 200 डिग्री हो गया। फिर देखिए अंग्रेजी 60 डिग्री है, तो अंग्रेजी को हम 60 डिग्री दर्शा देंगे, ये हो गया आपका 60 डिग्री अंग्रेजी। अंग्रेजी 60 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद देखिए 45 डिग्री है मराठी, तो मराठी को हम लोग 45 डिग्री दर्शा देंगे, मराठी कितना है, 45 डिग्री, ठीक ना। मराठी 45 डिग्री दर्शा दिया। फिर उसके बाद 35 डिग्री है आपका क्या, तमिल, तो देखिए तमिल को भी हम लोग क्या करेंगे, 35 डिग्री दर्शा देंगे, कितना आपका, 35 डिग्री, ठीक ना। और लास्ट में क्या बच गया आपका, बंगाली बच गया 20 डिग्री, क्या है आपका बंगाली, कितना डिग्री, 20 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए आपका पाई चार्ट जो है कि यही आंसर हो गया, ठीक ना। तो देखिए आप लोग बुक में देख लीजिएगा क्या आंसर है, ठीक ना। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 प्रश्नावली 4.2 को लेके, ठीक ना। तब तक के लिए जो है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।